आने वाले 2 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी। हायर पेंशन में आपको पैसा भरना पड़ता है। अब किसके पास इस उम्र में पैसा है? जिसके पास है वो भरे, लेकिन आपको पैसा भरने के बाद भी उस पेंशन पर डीए नहीं। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जैसा कि पेंशनर्स अपनी मांग 7500 प्लस डीए को लेकर के काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके जो संघर्ष है उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द उनकी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि स्टेट बाय स्टेट ये बढ़ोतरी भी हो सकती है, जो कि पहला स्टेट आपने देखा है कि हरियाणा में ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। हालांकि जो 7500 प्लस डीए की बात की गई है, तो 7500 न देकर के गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3000 रुपये बढ़ाने की बात की है। तो हो सकता है कि ये ट्रायल बेस पे अभी गवर्नमेंट देख रही है कि जो पेंशनर्स है उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है, और अगर पेंशनर्स मान जा रहे हैं इतने कम पैसे में तो कहीं धीरे धीरे करके और स्टेटों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसी के टीम के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है अपनी मीटिंग्स में कि अब आपकी जो पेंशन है 7500 प्लस डीए, इसको लेकर के फैसला आने वाले 2 महीने के अंदर आ सकता है और आपकी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर लिया है, लेबर मिनिस्टर से भी बात कर लिया है, वित्त मंत्री सीता निर्मला जी से भी बात हो चुकी है। और जैसा कि आने वाले जो 2 महीने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बजट की बात की जा रही है जो कि आने वाला है यूनियन बजट 2025, जो कि आप देख सकते हैं कि अब बजट पेश होने में करीब 1 महीने का ही समय बचा है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के इस बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के भी लिए भी कुछ इसमें नए अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। तो अभी हमें देखना यह है कि भैया 1 फरवरी का जो बजट पेश होता है इसमें पेंशनर्स के लिए कुछ बात की जा रही है या फिर केवल और केवल जुमला ही निकल करके आता है और कुछ बात की जा सकती है। तो हो सकता है कि अब आपकी जो पेंशन है बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है और आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन भी जरूर आ जाएगी। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा बढ़ा हुआ जो पेंशन है कब आएगा मेरे खाते में। तो अब आपको इस डेट को याद रखना है, 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025 को हमारी पूर्ण निगाह रहेगी कि जो पेंशनर्स के हक में बात किया जा रहा है इस बजट में वो क्या है, और जल्द ही आपको लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी भी दे दी जाएगी। बाकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके जो कुछ क्लिप्स है मैं काट करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो भी आप डायरेक्ट सुन सकते हैं। एनएसी के कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा पूरी विस्तार में बताया गया है। आप सभी का ये संघर्ष पिछले 8 सालों का है। 8 साल से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद, एक स्टडी आंदोलन है, पूरा अभ्यास किया हुआ आंदोलन है। इसमें फिजिकल एफर्ट्स भी है, मेंटल एफर्ट्स भी है, दौड़भाग है, संयम है, और इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार बुलाया, आधा घंटा 2 बार चर्चा की, और जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये काम होना ही चाहिए। हमने ये आंदोलन इसलिए छेड़ा है, ये केवल पैसों की बात नहीं है। पैसा है तो हमारा मान सम्मान है। आज 36,60,000 कितने लोगों को पेंशन 1000 से कम मिलती है। आज पैसा न होने के कारण हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं रहती, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती, और हम क्या चाहते हैं, 7,500 महीने लगता 2 लोगों का मिनिमम गुजारा होने के लिए पैसा मांगते हैं। और ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को भी कही है, ये बात हमने वित्त मंत्री जी को भी कही है, और ये बात हमने लेबर मिनिस्टर को भी कही है, और इसलिए हमारा संघर्ष सफल है। तो अभी ये संघर्ष है, ये अंतिम क्षण में है। आने वाले 2 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हमने संघर्ष रोका नहीं है। हमने अपनी तलवार म्यान से अंदर नहीं डाली, हाथ रखा है उसके हैंडल पर। अगर काम होता है तो उसको म्यान कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, और काम नहीं होता तो तलवार को फिर खींच लेंगे। मंजूर है? तो हमारा संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे खाते में, अकाउंट में पैसा नहीं आए। ये हमारा संकल्प है।